मुक्ति वर्ष मनाओ। उन दिनों की बात है 96, 97। ये हर समय बाबा कुछ न कुछ वो 6 महीने का होमवर्क देकर जाते थे। या ये मुक्ति वर्ष, क्रोध मुक्त वर्ष, जीवन मुक्ति वर्ष। तो इस बार मुक्ति वर्ष बोला था। तो ये 31/12/97 की मुरली है। इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ। सफल करो, सफलता लो। ये वर्ष है। आज बाप दादा अपने नव जीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, नवयुग रचता आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया के लिए नया वर्ष आरंभ हो रहा है और आप बच्चों के मन में नवयुग नवयुग याद आ रहा है। जैसे नया वर्ष कल आने वाला है, ऐसे नवयुग भी कल आने वाला है। ऐसे स्मृति आती है कि हमारा नया युग आया कि आया। आती है, आया कि आया। क्या इंडिकेशन है आया कि आया? जितना हाइट पे नेगेटिविटी जाएगी उतना क्लियर होगा आया कि आया। तो देखो कितना कॉन्ट्रास्ट फीलिंग है अज्ञानी आत्माओं को और ज्ञानी आत्माओं को। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि ये लगता है ऐसे स्मृति आती है जैसे आज नए वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी है, अल्प काल का उत्साह है। ऐसे आप आत्माओं को नवयुग आने की सदा काल की खुशी है। 31 को आउटिंग करेंगे, पार्टी करेंगे, इधर उधर जाएंगे नो। तो बाबा कहते हैं ऐसे आपको नया युग की खुशी है। ऐसे लगता है कि बस आज, क्या लगता है देखो, बस आज और कल की बात है। ऐसे स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है या सिर्फ नया वर्ष मनाने आए हो? नया वर्ष नव युग की याद दिलाता है। हम्म? नया वर्ष नव युग की याद दिलाता है, तभी तो न्यू ईयर हुआ ना। नहीं तो फिगर ही चेंज हुआ ना सिर्फ। याद है आपका नया शरीर नए युग में कैसा सुंदर था, कैसा युग था। चलो उस युग में शरीर को देखो सबसे पहले। शरीर की आदत है ना, तो शरीर को ही देखो। आंखें कैसी चाहिए? मृग नयनी। स्माइल कैसा चाहिए? स्माइल के लिए कौन सा स्माइल बोलते हैं? हम्म, नहीं वो, ये एक रामायण में बहुत वर्णन है। स्माइल, नयन हो मृग की तरह, चाल हो हंसों की तरह, कान हो हाथी की तरह, ऐसे वर्णन है। मतलब सुंदरता के लिए मुझे याद आ जाएगा। तो मुस्कान भी ऐसी हो। तो बाबा कहते हैं तो देखो अपना नया शरीर कैसे लगता है। अपना नए शरीर रूपी, तो यह नई शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है। याद है आपका नया शरीर नए युग में कैसा सुंदर था, कैसा युग था, कैसा राज्य था। चल रहे हैं सभी? अच्छा, जो जो बताया बाबा ने, राज्य, सिंहासन, हाँ, सिंहासन का विजन, कैसी प्रकृति दासी थी। प्रकृति दासी, संकल्प किया, वैसे ही बरसात का संकल्प किया तो बरसात ही आएगी। लेकिन ये भी नहीं क्योंकि आत्मा, मतलब ये भी नहीं कि ऑटोनॉमस राज्य है। वो राजा वही संकल्प करता था जो प्रजा के हित के लिए है। तो जो राजा का संकल्प है वो प्रजा का संकल्प ही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, हाँ, तो राज्य सिंहासन पर बैठे संकल्प किया कि आज बरसात
आनी चाहिए। बड़ा अच्छा, मतलब उस तरह का उमंग है। अच्छा, कैसी प्रकृति दासी थी? सतो प्रधान थी। 1 सेकंड में अपने राज्य अधिकार का अनुभव कर सकते हो? कर रहे हो? चलो 1 सेकंड, 10 सेकंड करते हैं। देखिए सतयुग को, राज्य सिंहासन पर बैठे हैं राजा, मुकुट, चंद्रिका, अगर लक्ष्मी है तो, नैनों में काजल, रूहानी मुस्कान, कंचन काया, पीछे पवित्रता का औरा, सारे राज दरबारी, सबके पीछे डिवाइन पवित्रता का औरा, पुष्पक विमान। ओम शांति। तो बाबा कह रहे, बैठ गए। तो बाबा कह रहे हैं, दिखाई दे रही है वो नई दुनिया कितनी सुंदर है? 1 सेकंड में अपने राज्य अधिकार का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो? बस 1 सेकंड में नवयुग में चले जाओ। जाना आता है? कितनी बार ये राज्य अधिकार प्राप्त किया है, याद है? पूछ रहे बाबा, कितनी बार राज्य अधिकार प्राप्त किया है, याद है? हम्म, अनुभव करो अपना राज्य कितना प्यारा था। न्यारा भी है और प्यारा भी है। मतलब ऐसा राज्य जिसमें हर आत्मा हर एक से संतुष्ट हो। कलयुग एंड में 4 फैमिली मेंबर, चार भी छोड़ो, 2 फैमिली मेंबर रह रहे हैं, वो भी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं। और वो राज्य, तो बाबा कहते ऐसा राज्य कितनी बार यह राज्य अधिकार प्राप्त किया है, कितना न्यारा, कितना प्यारा। तो सेकंड में बस हमारा राज्य और हमारा विश्व राज्य अधिकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। वो लोग नए वर्ष में 1-2 को अल्पकाल की गिफ्ट देते हैं, और बाप गिफ्ट देते हैं नवयुग के विश्व राज्य के अधिकार की। यह अविनाशी गिफ्ट इस समय बाप द्वारा आप सबके दिल में, सबके लिए अटल भावी बन जाती है, जिस भावी को कोई टाल नहीं सकता। अचल है, अखंड है। तो ऐसी गिफ्ट मिल गई है ना, तो ये गिफ्ट संभाल कर रखना। कोई डाकू ये गिफ्ट ले नहीं जाए। सबके पास डबल लॉक है ना? पूछ रहे बाबा संभालने के लिए। अभी तो ट्रिपल लॉक हो गया ना, चाबी घुमाते जाओ फिर घुमाते जाओ। बाबा के समय डबल लॉक तक था। आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता, डबल लॉक चाहिए। गोदरेज का लॉक नहीं है, वहां गोदरेज का लॉक है, हमारा है। हमारा है नहीं। हाँ, बोलो बोलो बोलो। रूहानियत लॉक, थोड़ा और 95%। हाँ, तुम्हारा है गॉड का लॉक। वो गॉडरेज है, गॉडरेज बोलते ना, वैसे भी बोलते हैं। ये है गॉड का लॉक। तो गॉड ने ऐसा लॉक दिया जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। नहीं, माया का तो है ताकत, है गॉड के लॉक को माया तोड़ सकती है? नहीं, गॉड के लॉक को नहीं, फिर कैसे माया ले लेती है? हाँ, हमको उसको चाबी दे देते हैं। हाँ, एक्चुअली हम लोग लॉक ही नहीं करते हैं। नहीं तो माया की हिम्मत नहीं है लॉक कर दो तो बाबा कहते हैं
तो गॉड ने ऐसा लॉक दिया जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगर अलबेले हो जाएंगे तो डाकू आएगा। डाकू भी होशियार होते हैं, उन्हों को पता पड़ जाता है कि इनका लॉक आज ढीला है, इसलिए अलबेले नहीं होना। तो इस नए वर्ष में स्व के प्रति और सेवा के प्रति कोई नया प्लान बनाया है? पूछ रहे बाबा, सोचना। स्व के प्रति और सेवा के प्रति पूछ रहे। नया प्लान बनाया है? कॉन्फ्रेंस करनी है, डायलॉग करना है, वो तो है ही। नया प्लान क्या बनाया है? बताओ भाई। किसी को संकल्प आया 1 तारीख को नया प्लान बनाया? बताओ, अगर कंफर्टेबल हो तो। मेरा योग ठीक हम्म। योग ठीक हो? अच्छा। मेरा योग ठीक से नहीं लगता, तो अब योग में बिल्कुल ध्यान लगाना है। अच्छा, वो प्लान बनाया है नए साल में। हम्म। पूरा प्लान बनाया है, ठीक है। तो बाप दादा ने और सेवा प्रति, स्व प्रति, सेवा प्रति, उसके प्रति भी प्लान बोलो है? अच्छा, वंडरफुल। बताओ। गीता का भगवान करना है। वो भी, हाँ हाँ, ग्रुप को लेके जाना है। अब देखो बाबा क्या कह रहे हैं, शायद आपकी बात है। बाप दादा, दमयंती बहन का प्लान सेवा प्रति रिट्रीट। इस नए वर्ष में देश या विदेश में वैरायटी वर्ग की विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखना चाहते हैं। विशेष आत्मा मतलब जो वही वीआईपी ग्रुप। वर्गों की सेवा तो बहुत की है ना, अभी हर वर्ग का ऐसा एक एक रत्न तैयार करो, एक भी वर्ग मिस नहीं हो। क्यों? अभी जब समय समीप आ रहा है, तो कोई भी वर्ग वाले उल्हना नहीं दे कि हमारा वर्ग रह गया है। एक एक वर्ग में विशेष एक एक क्वालिटी का हो जो माइक का काम कर सके। क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है, तो सर्व वर्ग वाले, सर्व धर्म वाले सबके मुख से एक आवाज निकले कि बाप आ गया। क्योंकि इस संगम युग में ही सर्व धर्म वाले सबके मुख से, इस, संगम युग में ही सभी धर्म स्थापक आत्माएं वर्ग की आत्माओं में बीज पड़ना है। देखो बाबा क्यों कहते हैं हर की सेवा करो, क्योंकि सब में बीज अभी पड़ेगा। संगम युग में भगवान आ गया है या भगवान की नॉलेज है, वह इतनी पावर अपने में ले जाएंगे जो फिर अपने अपने समय पर वर्ग व धर्म के इन्वेंटर बनेंगे। सेक्ट, कल्ट, मतलब ये भी सब आ गया ना। तो वो इतनी सी चीज हमारे से लेके जाके वो फिर वो उसका विस्तार करेंगे। हम्म। हाँ, लाइट का है, देवी का है, कि कोई पर्टिकुलर वो है ना, जैसे राम स्नेही मत है। हम्म। हाँ, प्रकाश तो खैर वो तो होता ही है। तो बाबा कहते हैं फिर वो धर्म के इन्वेंटर बनेंगे, वो पर्टिकुलर वैल्यू ले जाएंगे हमारे से। तो सब बीज आपको तैयार करने हैं जो समय पर अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे, क्योंकि बीज बाप है और आप ब्राह्मण आत्माएं तना हो। सर्व आत्माएं बीज और तना द्वारा ही निकलते हैं। तो ऐसा गुलदस्ता बाप के सामने लाओ, विदेश वाले भी और देश वाले भी, एक एक सैंपल, एक एक सैंपल लाओ। सैंपल से अन्य अनेकों में अनेकों स्वतः ही बनते हैं।
एक एक, सपोज कोई बिजनेस में इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो कोई ब्यूरोक्रेट अच्छा रैंक का है, ऐसे बाबा कहते हैं एक एक सैंपल। लीगल में कोई है, तो सैंपल से अन्य अनेकों स्वतः ही बनते हैं, लेकिन एक एक पावरफुल माइक बने, ऐसे बीज कहो, धर्म या वर्ग कहो, वा वैरायटी फूलों का गुलदस्ता कहो, तैयार होना चाहिए। वेराली का बहन आप इस तरफ आ जाओ। एक भी मिस नहीं हो। कहाँ जाएगा? एक भी मिस नहीं हो, तब कहाँ जाएगा? विश्व कल्याणकारी व सर्व आत्माओं के निमित्त उद्धार करने वाली आत्मा। हमारे तरफ से हर कोई की सेवा हो। एक शाखा भी कम नहीं, सर्व शाखाएं चाहिए। चाहे आपके नवयुग में कोई वर्ग नहीं होंगे, लेकिन उन आत्माओं में भी द्वापर में या कलयुग में जो इन्वेंटर निमित्त है, उन्हों को देखो, वहां तो नहीं होंगे, लेकिन जो इन्वेंटर निमित्त है, मतलब जो धर्म स्थापक है, सेक्ट का स्थापक है, उन्हों को शक्ति आप द्वारा ही मिलनी है। वैसे भी वो स्पेशलाइजेशन है ना, कोई वो इष्ट को मानता है, कोई ऐसे शंकर जी को ही मानता है, मतलब अलग अलग है ना, तो कोई लाइट को ही मानते हैं। तो बाबा कहते उन्हों को शक्ति आप द्वारा ही मिलनी है। जैसे सभी धर्म पिताएं आपके आगे, देखो वो सीन देखो, जैसे सभी धर्म पिताएं आपके आगे बाप का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। हाँ, आ गया भगवान, जिनको हम बुला रहे हैं वो भगवान यहाँ आ गया। बड़ा स्टेटमेंट है ये। अब ये इनका भगवान है, इन लोग मानते हैं, अब बाद में हो हमारा है। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं जैसे, तो वो अब सहयोगी बनेंगे तब कहेंगे जब सभी धर्म पिताएं आपके आगे बाप का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे, वैसे ही सर्व वर्ग वाले भी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। तब कहेंगे सर्व के सहयोग से सुखमय दुनिया की स्थापना। सहयोगी बन रहे हैं, वो था ना वो 87 में वो प्रोजेक्ट, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। तो 87, ये 97 के मूल्य है। तब कहेंगे बहुत ही अच्छा वो प्रोजेक्ट था, बहुत ही सक्सेसफुल था। लंदन से उसका कल्मिनेशन हुआ था, क्योंकि उसमें ये उस वो एक उन्होंने एक फॉर्म बनाया था छोटा सा, और सबको देना है वो फॉर्म, और उसमें सब कोई भी नेगेटिव नहीं लिखेंगे। एक अच्छा प्यारा सा विश्व चाहिए, तो आपको क्या क्वालिटी का योगदान आप देंगे। तो इसमें तो कोई नेगेटिव, जैसे किसी को चाहिए कि सब कोऑपरेट करे, ऐसा वर्ल्ड होना चाहिए, तो कोऑपरेशन का क्वालिटी, तो सबको एक एक क्वालिटी लिखनी थी। तो बहुत सक्सेसफुल हुआ है वो प्रोजेक्ट, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। तो बाबा कहते हैं कि समझा, मुश्किल तो नहीं है ना। अब विशेष आत्माओं को सहयोगी बन रहे हैं, लेकिन उनमें से अब विशेष आत्मा को सहयोग में आगे बढ़ाओ, निमित्त बनाओ, निमित्त बनाने का बीज डालो, माइक तैयार करो, जैसे बाबा कहते हैं ना, फिर बहुत सारे ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। समझा क्या करना है? विदेश में भी अभी आईपी या वीआईपी के कनेक्शन तो सहज हो गए हैं ना, मुश्किल तो नहीं है ना। मुश्किल है या सहज है? तो आप सभी जब दूसरे न्यू ईयर में फिर आएंगे,
तो अगले न्यू ईयर की सौगात बाप दादा ऐसा गुलदस्ता देखना चाहते हैं। 1 साल है, कम नहीं है। फिर हम लोग लेके आए थे अगले साल। 2 बार बाबा कहा था, 98 में, 2003 में। वीआईपी का वो मतलब धारणा नहीं थी, लेकिन बाबा ने कहा कि वीआईपी को गुलदस्ता लेके आओ, तो लेके गए थे। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा गुलदस्ता देखना चाहते हैं। 1 साल है, कम नहीं है। देश वाले भी करेंगे, विदेश वाले भी करेंगे। करेंगे, पूछ रहे बाबा। फिर सबने कहा, यहाँ किसी ने नहीं कहा। हाँ जी, अवश्य करेंगे। कहो। हाँ, हुआ ही पड़ा है। सिर्फ, बोलो, सिर्फ। सिर्फ हम निमित्त है, हुआ पड़ा है। निमित्त बनना है। डबल विदेशी बोलो, सब विदेशी ताली बजाओ। है कोई विदेशी यहाँ भी? मन्नू बहन कहाँ गई? हाँ, ताली बजाओ। अच्छा, देखेंगे पहले कौन तैयार करता है, देश या विदेश, और कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार करते हैं। ठीक है ना? कितना मोटिवेट करते हैं बाबा। पता नहीं, शायद एग्जैक्ट ईयर तो नहीं पता। इसी तरह सेवाओं में ही आए थे। तो ठीक है ना? चारों ओर सुन रहे हैं। उस समय 97 में इंटरनेट से सेंटर को पासवर्ड मिलता था और हम मुरली सुनते थे। उस जमाने के है कोई? वहां तक है, हाँ। हाँ, नहीं, वीडियो आ गया था। मतलब इसमें भी पासवर्ड था, वीडियो में भी पासवर्ड था। और वो पासवर्ड भी सेंटर में भी कुछ बहनों को ही देते थे, सबको नहीं देते थे। ईमेल में आता था, मधुबन से उस दिन पासवर्ड आता, सीक्रेट। फिर सब सेंटर पे आके सुनी, क्योंकि हाँ बाबा सुना रहा है सामने, तो बहुत उमंग होता था। मतलब खाली बाबा की मुरली सुनते हैं। 2000 की बात है ना? हाँ, तो मॉरिशियस में थे हम लोग तब। तो खाली बाबा की वाणी, सामने बाबा का चित्र और वो आवाज, पूरा हॉल भर जाता था। वहां उस समय होते थे 10 बजे, बाबा की आवाज। तो बाबा कहते हैं, विदेश वाले भी सुन रहे, अभी उमंग आ रहा है, उन्हों के मन में प्लान बन रहा है, यह करेंगे, यह करेंगे। अच्छा, ये तो हुआ विश्व सेवा। अच्छा, स्व के लिए क्या करेंगे? वह भी तो प्लान बनेगा ना। क्योंकि अगर स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में सकाश नहीं मिलेगी, मिल सकेगी। इसलिए बाप दादा सबके दिलों के उमंग उत्साह को जानते हुए यही कहेंगे कि हर एक उत्सव में बच्चों ने, चाहे गोल्डन जुबली वाले, चाहे डायमंड जुबली वाले, चाहे सिल्वर जुबली वाले, चाहे और भी जो जुबलियां होनी है, सभी ने दिल से, उमंग उत्साह से, अपने मन में ये बाप दादा, बाप से वायदा किया है कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। बहुत जुबलियां सेलिब्रेट कर रहे थे उन दिनों। सम्मान समारोह का कंसेप्ट भी तब से शुरू हुआ। सभी ने ये वायदा किया है ना? कौन सा वायदा? हाँ, बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। किया है सभी ने वायदा। डबल फॉरेनर्स ने वायदा किया है। सभी फॉरेनर्स ने वायदा किया है। हाँ नहीं कह रहे हैं ऑनलाइन फरिश्ते। हाँ, एक हाथ उठा। तो सभी ने हाथ हिला। अच्छा, मुबारक हो। वायदा तो बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत शक्तिशाली किया है। अभी सिर्फ, सभी ने हाथ हिलाया ना, तो वायदा तो सभी ने बहुत अच्छा किया है। अभी सिर्फ
सुलभा बहन छिप गए आप, इस तरफ बीच वाली सीट में आ जाओ। तो अभी सिर्फ वायदा किया है, अभी सिर्फ निभाते रहना है। वायदा करने वाले तो उस समय बहुत उमंग उत्साह से करते हैं, हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हैं। फिर क्या होता? हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते, फिर क्या होता? कभी माया चूहे के रूप में आ जाती, और कभी बिल्ली के रूप में आ जाती। अच्छा, बिल्ली क्या करती? हाँ, बिल्ली क्या करती? हाँ, म्याऊ म्याऊ नहीं करना। म्याऊ म्याऊ करती है ना, तो बच्चे भी क्या करते हैं? बच्चे का म्याऊ म्याऊ क्या है? बच्चे का म्याऊ म्याऊ क्लियर है? व्यर्थ मैं बकबक। मैं तो हम कभी बिल्ली बनते, कभी बकरे। हम्म, मैं तो ये बिल्ली की म्याऊ म्याऊ नहीं करना। चूहा क्या करता है? चूहा बेसमझ होकर जो आता है ना, वो खा लेता है, काट लेता है। तो माया भी बच्चों के खजाने को काट कर खा लेती है। कभी शेर आ जाता है। शेर क्या करता है? निर्भय वालों को भय पैदा कर देता है, सर्वशक्तिवान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता है। अगर थोड़ी सी भी नर्वसनेस आई तो शेर आ गया। अगर मैं किया तो बिल्ली आई, बकरा आया। तो ऐसे नहीं करना। इसके लिए क्या करेंगे? बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है। बाप दादा से सिर्फ छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं। मुक्ति वर्ष अगर मनाना है तो बाबा पूछ रहे हैं, छोटा सा स्लोगन दे रहे। समझा? स्लोगन दे रहे हैं, सफल करो, सफलता लो। ये तब से शुरू हुआ, सफल करना। बोली से इसके पहले नहीं इतना था सफल का। सफल करो, है ना? समय, संकल्प, श्वास व तन मन धन सफल करो, व्यर्थ नहीं गवाओ न। और क्या करना ही करना है। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, वो तो फिर भी कॉमन है। व्यर्थ तो नहीं गवाओ ना, न आईवेल के लिए संभाल कर रखो। बाबा आज कह रहे हैं, वैसे दादियां हमेशा श्रीमत देती है कि इतना परसेंट इधर, इतना परसेंट मतलब इतना खर्चा करो, 10% खर्चा करो, 50% खर्चा करो, फिर 10% सफल सेंटर पे रखो, मतलब फिर 10% मधुबन, फिर 10% जमा करो। दादियों का है। बाबा तो आज कह रहे हैं कि बच्चे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है, साइलेंट हो जा रहा है समय, बार बार। श्वास, संकल्प। एक एक आवाज। संकल्प। दीदी साउंड प्रॉपर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है साउंड।
ऑनलाइन में साउंड नहीं आ रहा है। सफल कितना किया, जमा कितना किया। और बाप दादा इस वर्ष विशेष वरदान दे रहे हैं, सफल करो और पदम गुणा को मनी समझो, कि ये संकल्प भी क्यों वेस्ट जाए, तब कहेंगे सफल किया। और बाप दादा इस वर्ष ये विशेष वरदान भी दे रहे हैं, कौन सा? सफल करो और पदम गुणा सफलता का अनुभव। साउंड नहीं है। दीदी साउंड नहीं आ रहा है ऑनलाइन। दीदी साउंड नहीं आ रहा है। साउंड नहीं आ रहा है। नहीं, साउंड नहीं आ रहा है ऑनलाइन। दीदी को नहीं सुनाई दे रहा, आई थिंक। नो हाँ, साउंड, नो साउंड। अभी भी नहीं आ रहा है साउंड दीदी। बनना है। बाप दादा ने समय प्रमाण जमा का खाता दिखा, हर एक बच्चे का जमा का खाता बाप दादा के पास है। तो जमा के खाते में क्या देखा? कई बच्चे समझते हैं व कहते बहुत है कि हमारा ये भी जमा है, ये भी जमा है, अपने हिसाब से। होता है ना बैंक का खाता, बैंक का स्टेटमेंट, और एक अपना स्टेटमेंट, किसका स्टेटमेंट एक्यूरेट होगा? इसलिए हमेशा उससे टैली करते हैं। तो एक है, बाबा कहते हैं खुद का, कि हमारा ये भी जमा है, ये भी जमा है। बाहर से जमा का खाता बहुत वर्णन करते हैं, लेकिन बाप के जमा के खाते में जो जितना कहते हैं समझते हैं, उससे उससे बहुत। सुना सभी ने? राजेंद्र भाई क्या बोला बाबा ने? हमने सोचा कि हमारा इतना बैलेंस है, इतना क्रेडिट है, इतना क्रेडिट है, लेकिन हमको याद ही नहीं चेक्स कितने इश्यू कर लिए हमने। हाँ,
आ रहा है? तो ये बाबा कह रहे हैं कि इसलिए सफल करो। तो बाप के जमा के खाते में बहुत कम है। जितने बार हमने संकल्प किया, कर भी लिया और संकल्प भी किया, उतना वो माइनस होता जा रहा है। कई बच्चे समझते हैं, वक्त बहुत कहते हैं कि हमारा ये भी जमा है। क्यों 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 जमा का खाता कम है? वही पहला पाठ, मैं और मेरापन, मैंने किया, मेरी यह सेवा है, मेरा यह कार्य है। तो जमा करते समय वह समझते कि जमा कर रहे हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। जितने बार मैं करूं उतने बार एक्सपेंसेस में डाल दो, ऑटोमेटिक बाबा कहते हैं जब निकल के वहां आ जाता है। क्यों? वही पहला पार्ट है। ये ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है। जैसे ही करते समय फील करे, जो भी सपोज बाबा ने मुख यूज किया, मतलब मुख से सेवा की, तो बाबा ने ये मुख यूज किया उसी समय, क्योंकि बाद में भी टाइम वो नहीं होता है कि जो मैंने किया होगा ना वो बहुत अच्छे से रजिस्टर होता है। मैंने एक एक ईट ईट यहाँ की बनाई है नहीं, अगर उस समय मैंने किया ये संकल्प रहेगा तो बाद में हम बहुत मुश्किल लगता है। बाद में हम चाहे बाद में कहते नहीं 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 फिर बाबा ने कराया, लेकिन करते समय ये था कि ये मैंने खर्चा किया, ये मैंने किया, ये मैंने इसको ज्ञान दिया। तो बाबा कह रहे हैं तो मैंने किया, मेरी ये सेवा है, मेरा ये कार्य है। तो जमा करते समय वह समझते कि जमा कर रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। ये सूक्ष्म मशीनरी है, बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं है ये। अच्छा, मेरे संबंधी में मेरापन, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, शब्दों में आ भी जाता है ना, ये सब भी किस में जाएगा फिर? व्यर्थ के। तो मैंने किया नहीं, वर्णन नहीं करो, मैंने यह किया, मैं यह करती हूँ, मैं यह करता हूँ, यह मैं में नहीं है। बाबा बाबा बोलो तो पदम गुणा जमा होगा, और मैं मेरा बोलेंगे तो ट्रांसफर होकर व्यर्थ के खाते में जमा हो जाएगा। कितनी बड़ा एक धोखा रह जाएगा। मैं तो सोच रही हूँ मेरे बैंक में जा रहा है, हाँ, और बैलेंस बढ़ता जाएगा और उस हिसाब से और चेक्स काटते जा रहे और जीरो दिख रहा है ही नहीं कुछ। ये ऑटोमेटिक मशीनरी बहुत फास्ट है, आप लोगों को पता भी नहीं पड़ता। इसकी चेकिंग भी बहुत सच्चे दिल से, मैंपन से न्यारे होकर करने वाले कर सकते हैं। इसकी चेकिंग मैंपन से न्यारे होकर करने वाले कर सकते हैं। जब आप आदि रत्न आदि में स्थापना में निकले, सेवा में निकले, तो क्या भाव रहता था, क्या बोल निकलता था? सब आदि रतन बैठे थे ना, बाबा दादी सब बाबा के सामने। बहुत ही अच्छा दृश्य होता था। सामने फर्स्ट सोफा सीट पर देखते हो ना आप सभी। अभी तो वो 97 वाली 2000 ऑनवर्ड्स की मुरलियां दिखाते हैं, 97 वाली तो सिखाते भी नहीं है। ओम शांति भवन की। बाबा बाबा कहाँ, तभी वारिस बाबा के बने। उनका देखो, वारिस बनाने के लिए क्या संकल्प चाहिए? हर बात में बाबा ने कराया, बाबा ने कराया, ये तो वो बाबा की शक्ति से वो आत्मा पावर लेती है।
बाबा बाबा का तभी बाबा वारिस बने, तो आज सेवा के आदि बने। ये बाबा बाबा कहने का सबूत है। अभी बाप दादा के पास वारिस क्वालिटी रिजल्ट बहुत कम आती है। क्यों? बाबा और मैंपन मिक्स है। इसलिए इस वर्ष में बाप दादा खुली दिल से वरदान दे रहे हैं, जितना जमा करना चाहो उतना कर लो, कर लो, कर लो। एम्फसाइज कर रहे हैं बाबा, सफल करो, सफलता मूर्त बनो। जो जिस भी परिस्थिति में है सफल करो। समय है, पोजीशन को सफल करो, उसको यूज करो श्रेष्ठ कर्म में, बाबा की सेवा में सफल करो। समझा? समझा? अच्छा, ठीक है गुलाब भाई, समझा क्या बोला बाबा ने? सफल करो। अभी कौन सा उत्सव मनाया? सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली वाले हाथ उठाओ। तो ये जिन्हों की सेरेमनी मनाई वह हाथ उठाओ। डबल सेरेमनी मनाई है ना। सिल्वर जुबली वाले कुमार, जिनको ज्ञान में मतलब समर्पित 25 साल हुए, डबल सेरेमनी मनाई ना, भारत की भी तो विदेश की भी। अच्छा है, ये सेरेमनी मनाना अर्थात अपने आप को पक्की प्रतिज्ञा की स्टैंप लगाना। सेरेमनी मनाई, बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है। साथ साथ जो संकल्प करते हो उसको ऐसी ऑलमाइटी गवर्नमेंट की स्टैंप लगाओ जो सदा अविनाशी अटल रहे। मनाना अर्थात वायदा निभाना। तो ऐसी पक्की स्टैंप लगाई, कच्ची स्टैंप लगाई? वायदा निभाना, मनाया ना। ये सिल्वर जुबली वाले कुमार हाथ तो अच्छा ही ला रहे हैं, पक्की मनाई है। अच्छा है, यह दृश्य भूल नहीं जाना। कभी कुछ भी कमजोरी आए तो अपने उत्सव का फोटो सामने लाना। हर एक का फोटो निकालते हैं ना, तो सेरेमनी का तो पूरा वीडियो ही निकलता है, सबको मिलता है ना। तो ऐसे फोटो नहीं निकलता, मतलब से निकलता है। फोटो इसलिए निकलता है। फोटो किस लिए हम सोचते हैं यादगार, भाई ये इवेंट हुआ था उसका यादगार। हाँ, फोटो इसलिए निकलता है कि जब ऐसा कोई समय आवे तो फोटो सामने रखना। ऐसे नहीं अलमारी में बंद रख दो तो समय पर भी याद ना आवे। देखो कुमार बैठे ना, सबसे फिसलने वाले क्या होते हैं? बाबा के फैमिली में पहले कुमार, नेक्स्ट कुमारी। तो ऐसे नहीं अलमारी में बंद रख दो। ये सबसे बड़ी सौगात है, ये स्मृति दिलाने की निशानी है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स क्या कमाल करेंगे? डबल फॉरेनर्स ऐसी कमाल करके दिखाओ जो ऐसी आत्माओं को संदेश दो जो भारत के लिए माइक बने। डबल फॉरेनर्स के लिए क्यों? क्योंकि भारत के माइक का भी प्रभाव है, लेकिन फॉरेन के माइक का प्रभाव डबल पड़े। जब यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारी इसके प्रोग्राम में 83 में एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, तो इंडिया के ये भी हिल गए, भाई यूनाइटेड नेशंस की आ रही है हमारे भारत के प्रोग्राम में। तो यहाँ गवर्नमेंट में भी बहुत, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी उसका बहुत स्वागत किया। तो वैसी सेवा हो गई सरकार की। कहाँ जा रहे, 83 में तो इतनी ज्यादा हुई थी। तो बाबा कह रहे हैं तो डबल फॉरेनर्स, तो
फॉरेन के माइक का प्रभाव डबल पड़ेगा। तो डबल फॉरेनर्स को ऐसे माइक तैयार करने हैं, करेंगे। अगले वर्ष क्या बोल रहे बाबा, माइक आना चाहिए। देखो बाबा आज खुली छुट्टी दे रहे हैं, ऐसे नहीं सिर्फ भाषण करके चले जाए, नहीं, संबंध में समीप हो। भले ज्ञान योग में नियमित नहीं भी बने, लेकिन माने, देखो किस लेवल तक होना चाहिए कि सचमुच ये ईश्वरीय कार्य है और जीवन बनानी ऐसी चाहिए। लेकिन ये स्टेटमेंट है उनके, मेरे में हिम्मत नहीं है, मतलब हिम्मत कम है, ये है ईश्वरीय कार्य, उसमें भी कोई हर्जा नहीं। औरों के निमित्त माइक बनते बनते स्वयं बन ही जाएगा। वैसे सीधा स्टूडेंट नहीं बनेंगे, लेकिन सेवा के बल से दूसरों के निमित्त बनते उसके प्रभाव से बन जाएंगे। तो सुना डबल फॉरेनर्स ने, अभी देखेंगे कौन सा देश निमित्त बनता है। जो भी देश निमित्त बने फिर उसको अवार्ड देंगे, इजाफा देंगे बाबा। कि सीधा स्टूडेंट न भी बनाओ, लेकिन इतना ये फील करे। तो ऐसों के लिए थोड़ा उनको मधुबन ले जाना बहुत जरूरी है। मधुबन में उनको ये निश्चय होता है कि ये ईश्वरीय कार्य है। तो सब, तो फिर उसको अवार्ड देंगे। अच्छा, फिर रात्रि 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को पुनः नए वर्ष की बधाई दी। 12 बजे केक काटते थे, ये जो सेलिब्रेशन होता था ना वो 12 बजे होता था। सभी विश्व के कोने कोने में, विश्व के चारों ओर विश्व विशेष नवजीवन में रहने वाले सभी को नए वर्ष के साथ 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 नव युग की भी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ब्राह्मण बच्चों के लिए तो हर दिन हर सेकंड नया है। तो अभी पुराने वर्ष की विदाई है और नए वर्ष की को बधाई हो। ऐसे सदा हर सेकंड जो भी संकल्प करो, कर्म करो, हर कर्म संकल्प बधाई वाले, हर संकल्प बधाई वाले हो। जो भी संपर्क में आए वह सदा बधाई हो, बधाई हो, यही गीत गाते रहो। इस नए वर्ष में सभी का जो भी मिले वह जो भी साथ में रहते उनको सदा खुशी की दिल खुश मिठाई खिलाते रहना और सदा खुशी में मन से नाचते रहना और सेवा में सभी को खुशी का खजाना भर भर कर बांटते रहना। नए जीवन, नए उमंग उत्साह की चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष के साथ साथ मुबारक हो, मुबारक हो। गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। ऐसे मतलब बाप दादा बाबा मुरली सुना होगा ना, ये भी मुरली में बाबा मुरली पूरी करके फिर बोलते थे अच्छा अभी तो टाइम है, अभी क्या करना है। मतलब इवन सब से मिलने के बाद फिर बच्चे प्रेजेंटेशन करते थे, डांस करते थे, गीत गाते थे, बाबा को बहलाते थे 2 घंटा, क्योंकि भोजन वो बाबा ने कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर अभी भी 2 घंटा बचे हैं। तो ये सब करते थे और सभी 12 बजे तक बैठते थे। आप लोगों के लिए नई बात होगी लेकिन फुल, क्योंकि याद प्यार लेके जाएंगे सभी। याद आता है गुलाब भाई, 12 बजे तक बैठे होते थे सभी बाबा के। तो बाबा कह रहे हैं अच्छा, सर्व नव युग के विश्व अधिकारी नव जीवन द्वारा विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा सफल करने से सफलता मूर्त बनने वाली आत्माओं को सदा अपने किए हुए वायदों को साकार स्वरूप देने वाले अचल अखंड स्वरूप आत्माओं को सदा उत्सव में रह औरों को भी उत्सव द्वारा उत्साह दिला आत्मा। बाप दादा का नए वर्ष
और नए युग के स्थापना की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। साथ साथ हिम्मत रख सर्व बच्चे, आगे बढ़ने वाले हिम्मती बच्चे और मददी बाप, ऐसे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार हो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। रूहानी बाबा शुक्रिया बाबा। दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग प्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। बाबा वरदान है, दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। चाहे 5 ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करे, लेकिन वो सामना करेंगे और आप अटल निश्चय के आधार पर समाने की शक्ति से उस सामना को संभालेंगे। कभी निश्चय में हलचल नहीं हो सकती। ऐसे अचल रहने वाले विजयी बच्चे ही बाप के स्नेही है। स्नेही बच्चे सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। स्लोगन, स्नेही बच्चे सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। तो कितना भी कोई सामना करे, लेकिन निश्चय, कभी हमारा अपना पुरुषार्थ भी फेल हो जाता है। मतलब मैंने इतना निश्चय रखा, इतना सोचा, इतना श्रेष्ठ संकल्प दिया, इतनी सकाश दी, फिर भी नहीं हुआ, तो भी अटल निश्चय। ठीक है मनोज भाई, सुना? तो भी अटल निश्चय। कितनी भी सकाश दी, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? रामा में ऐसा ही था। तो इसलिए बाबा कहते हैं, स्लोगन है, सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। अव्यक्ति अव्यक्ति इशारे, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट सरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। ये बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लगता है। आत्मिक प्यारा, नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परमधाम में चलना है। वो तो मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ। मन को ऑर्डर से चलाओ। कैसे? अमृत वेले करने के बाद सोने का मन किया, ऑर्डर करो, उस समय ऑर्डर करो। बिल्कुल नहीं, नहीं करना है। फिर कुछ और खाने का मन किया, तब ऑर्डर करो। ऑर्डर से मन को चलाओ। जो पूरा उल्टा चल रहा है ना, मन के ऑर्डर से आत्मा चल रही है, तो दासी के ऑर्डर से मालिक चल रहा है। ओके जी, चलो।